Hello and welcome to Krishna Maths Academy. Coming toward our next lecture, which is exercise 5.4. तो पहले हम देखते हैं कि exercise 5.4 में ऐसा डिफर क्या दिया हुआ है. देखो वैसे तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इंटरलिंक्ड है, लेकिन हर एक्सरसाइज में ऑब्वियस कुछ ना कुछ न्यू कंसेप्ट तो आएगा. तो हम देखते हैं कि यहाँ किस चीज का डेरिवेटिव सिखाया गया. आपने देखा 5.2 में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस हुआ, 5.3 करी तो इम्प्लीसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया. अब आखिर 5.4 में न्यू टर्म्स क्या है. सबसे पहले देखते हैं 5.4 में फर्स्ट टर्म गिवन है न्यू e की पावर fx. e क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की जाए तो आप प्लस वन में कुछ रीड कर चुके हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e होता क्या है. एक्चुअल तो ये एक फिक्स नंबर है 2.71828. इस एक नंबर को ही e कहते हैं, बट ये नंबर कुछ प्रॉपर्टीज बार बार सेटिस्फाई करता आया है. तो साइंटिस्ट ने इतने बड़े नंबर्स को लिखने की बात नहीं कही. उन्होंने मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इस एक स्पेसिफिक नंबर का नया नाम दे दिया e. तो क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसके डेरिवेटिव के भी हमने क्या अप्लाई कर दिया, डिफर रूल. क्या डेरिवेटिव का रूल है कि e की पावर एनी फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है. e तो पहले एज इट इज लिख देते हैं हमेशा, e एज इट इज. फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा जो भी इसकी पावर में फंक्शन है. तो फर्स्ट रूल हमने यही डिस्कस किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर एनी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले एज इट इज लिखा जाता है, फिर उसकी जो भी पावर में फंक्शन होगा उसका फिर से क्या लेना है, डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई में लीव कर देना है. नेक्स्ट है लॉग ऑफ एनी फंक्शन. y का डेरिवेटिव तो अगेन dy बाई dx. लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जैसे e में था ना सेम लिखते हैं, लॉग में सेम नहीं लिखते. लॉग में क्या करते हैं, पहले जो भी लॉग के साथ फंक्शन दिया है वो डिवाइड में जाएगा. e में सेम, लॉग में कहा गया डिवाइड में. इसके बाद जो भी फंक्शन था डिवाइड में गया है उसी का क्या लेना होता है हमने, डेरिवेटिव. तो दो रूल डिस्कस किए यहाँ हमने, एक e की पावर एनी फंक्शन का और एक क्या है लॉग ऑफ एनी फंक्शन. अब जो बता रही हूँ उसका क्वेश्चन 5.4 में तो नहीं है, लेकिन वो इसी का कंसेप्ट है और वो आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन है. वो क्या है, a की पावर एनी फंक्शन. e तो मैंने आपको बताया था एक फिक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. a क्या है, एनी कांस्टेंट, 2 की पावर में मिले, 5 की पावर में मिले, 7 हो, b हो, e को छोड़ के किसी भी कांस्टेंट की पावर में फंक्शन मिले तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सेम a की पावर fx सेम जैसे e रखा था. फिर d बाई dx किसका ले लिया, fx का. इतना तो सेम है जैसे e का ना उतना ही है, लेकिन जब भी a होगा साथ में आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे log a. बाकी डिटेल जब ये क्वेश्चन आएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है. एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की x अपॉन साइन x. आपको साइन x का डेरिवेटिव भी पता है, e का भी हमने रूल करनी है, बट ये दोनों टर्म तो आपको किसमें दिखाई दे रही है, डिवाइड में. जब भी टर्म्स डिवाइड में होते हैं कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, u बाय v. तो हम u बाय v अप्लाई कर रहे हैं, u, ये क्या बन गया आपके पास v. लीजिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx, u बाई v के अकॉर्डिंग. v का तो क्या होता है स्क्वायर. अब v एज इट इज, डेरिवेटिव किसका लेंगे, u का, नेगेटिव साइन, u एज इट इज, दैट मीन e की x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका ले लेंगे हम, v का. अब ये तो अप्लाई हुआ u बाई v. अब u बाई v लगाते लगाते जहां d बाई dx है ना, सिर्फ उस पार्ट को देखो, d बाई dx आया e पर. अब e तो क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले e को क्या रखते हैं सेम, अभी बताया e को क्या रखा जाएगा सेम. अब क्या लेंगे, इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव. पावर में दिख रहा है x है, तो x का डेरिवेटिव सबको पता है होता ही क्या है 1, इसलिए जस्ट 1 लिख दिया. अब किसका लेना, स्टेटमेंट ये है साइन. तो साइन x में हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के लिए पावर फंक्शन एंगल, यहाँ पावर तो है नहीं, डायरेक्ट फंक्शन की बारी आई. तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x. एंगल भी x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए लिखने की नीड नहीं है. और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर x. e की x क्या ले लेंगे कॉमन, क्या बच गया, साइन x माइनस cos x. ये आपका क्या आ गया आंसर. नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन. क्या है सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x. y का डेरिवेटिव dy बाई dx. e का कैसे करते हैं, पहले e को क्या लिखेंगे हम सेम, फिर डेरिवेटिव
किसका ले लेंगे, इसके पावर का, दैट मीन साइन इनवर्स एक्स का, ई एज इट इज। अब फिर से साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अब बताया था ना, ई का कैसे बताया, ई को सेम, फिर डेरिवेटिव लिया था इसकी पावर का, पावर तो साइन इनवर्स थी। अभी लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था 5.3 में, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, y इज इक्वल टू ई की एक्स क्यूब, y का डेरिवेटिव dy/dx, e का कैसे करते हैं, पहले e को सेम, अब डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसकी पावर का, e ये रहा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन टेंजेंट इनवर्स e की माइनस एक्स। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का ये एंगल है, तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री देख के सोचते हैं क्या यहाँ पावर है, पावर तो है नहीं, तो बारी किसकी आएगी, फंक्शन की। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स ना, लेकिन यहाँ साइन का एंगल ये है, तो क्या करेंगे, साइन ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ दिस टर्म, एंगल तो वही लिखना पड़ेगा। अब हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का कैसे करते हैं, पावर फंक्शन एंगल, फंक्शन का तो हो गया, अब किसकी बारी है, एंगल की। अब ये क्या है, कॉस टेंजेंट इनवर्स e की माइनस एक्स। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस, बताया था tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला बताया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x नहीं है, e की माइनस एक्स है, तो इसका क्या लेंगे, इसका स्क्वायर। अब देखो मैंने बार बार बताया, जहां d/dx है ना, वही स्टेटमेंट का पार्ट है। अब d/dx tan इनवर्स के आगे था, तो tan इनवर्स का रूल क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मेरे पास x नहीं था, e की माइनस एक्स था, इसलिए e की माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल भी सेम वही होता है जो ट्रिग्नो का है, पावर फंक्शन एंगल, पावर तो थी नहीं, डायरेक्ट फंक्शन हुआ, फंक्शन का ये हो गया, अब बारी किसकी थी, एंगल, या एंगल मीन ये वाली टर्म, तो अब डेरिवेटिव इसका लेंगे, इसका, अगर x होता तो यही कहीं लीव कर देते, लेकिन x के अलावा कुछ और वैल्यू मिल रही है, बेसिकली एंगल नहीं होता, लेकिन स्पीड में बोलने के लिए पावर फंक्शन एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री का रूल किया था वही, तो हमने क्या किया, इसका भी डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ क्या हुआ, कॉस टेंजेंट इनवर्स e की माइनस एक्स, ये 2 पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब e का डेरिवेटिव, अब d/dx इसके आगे है, अब e का रूल लगेगा, e का कैसे बताया, पहले e को क्या रखते हैं हम, सेम रखते हैं, फिर इसकी पावर का, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, -1। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू log cos e की x। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। log का कैसे करते हैं, जो भी log के साथ में है पहले वो 1/, में जाएगा, 1/, में गया, फिर जो बाय में गया उसी का क्या ले लेंगे हम, डेरिवेटिव। log का ये बताया था ना, जो भी log के साथ फंक्शन है पहले वो 1/, में जाएगा, फिर जो बाय में गया उसी का डेरिवेटिव, ये तो एज इट इज हो गया। अब जिसके आगे d/dx है ना, वही स्टेटमेंट है। अब देखा ट्रिग्नोमेट्री है, पावर तो थी नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट हुआ फंक्शन से, जैसे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, ऐसे ही cos ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस sin ऑफ दिस, फिर डेरिवेटिव किसका होता है, एंगल, एंगल तो ये था। अब ये माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, -tan e की x। अब हमने लेना e का डेरिवेटिव क्या होता है, e को हम क्या रखते हैं, सेम, फिर इसकी पावर का, x का क्या हो गया, 1। तो यही आपका क्या है, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की x प्लस e की x स्क्वायर। आगे डैश डैश डला हुआ था और e की x की 5, मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली, दैट मीन e की x क्यूब, e की x की 4 प्लस क्या होगा, e की x की 5। जब डेरिवेटिव लिया, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy/dx। e का कैसे लेते हैं, पहले e को सेम, फिर इसकी पावर का, x का डेरिवेटिव तो क्या है, 1, फिर e को सेम, फिर इसकी पावर का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, फिर e को सेम, x क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर, फिर e को सेम, x की 4 का क्या होगा,
4x क्यूब, e की x की 5 सेम, x की 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x की 4, बार बार यही किया, पावर सेम, फिर इसकी सॉरी e सेम, उसकी पावर का डेरिवेटिव, इधर x का 1 आ गया, यहाँ x स्क्वायर का 2x आ गया, यहाँ x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, x की 4 का ये और x की 5 का डेरिवेटिव g आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू e रूट x का रूट, इस रूट का मीनिंग क्या है, पावर 1/2। अब लो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, e का करते कैसे डेरिवेटिव, पहले पावर आगे आई फिर पावर क्या होगी, देखो यहाँ तो पहले पावर थी ना, तो पावर रूल तो आपको याद रखना ही रखना है, हमेशा क्या होती है पावर आगे पावर लेस, 1/2 में से 1 माइनस, माइनस 1/2, फिर डी बाई डी एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है, ये बात हमेशा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग हो, ई हो, कुछ भी आए आगे तक, जब भी आपको पावर मिले आपने एक ही काम करना है, पावर आगे आती है, पावर लेस होती है, फिर ब्रैकेट के अंदर का। अब इसको भूल जाओ, ये तो कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज आपने कॉपी करके लिख देना नेक्स्ट स्टेप में, जिसके आगे डी बाई डी एक्स है ना वो स्टेटमेंट है, डी बाई डी एक्स इसके आगे है, ई के आगे, ई का कैसे लेते हैं, पहले ई को क्या लिखते हैं सेम, फिर डेरिवेटिव किसका होता है इसकी पावर का, पावर कौन है रूट एक्स। अब इस पे 1 पावर है, इस पे माइनस 1/2 पावर है, दोनों के बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 1 माइनस 1/2। अब यहाँ रूट एक्स है तो फिर से पावर आ गई, x की पावर n बन गया ना, x की n का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, पावर आगे आई, 1/2 में से क्या हो गया -1, ये 2 into 2 क्या बन जाएगा 4, 1 माइनस 1/2 क्या बन जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। हो गया 7th क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन, बहुत इजी है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। लॉग का कैसे करते हैं, लॉग का डेरिवेटिव हमने स्टार्टिंग से सीखा है कि लॉग का क्या करते हैं, जो भी लॉग के साथ है पहले वो 1 बाय में जाएगा, गया बाय में, फिर जो बाय में गया है उसी का डेरिवेटिव, बाय में तो ये गया था इसलिए इसका डेरिवेटिव। अब इसका कुछ नहीं करना, ये तो लिख चुके हैं, जिसके आगे डी बाई डी एक्स है वही स्टेटमेंट है। अब डी बाई डी एक्स इसके आगे रहे तो लॉग है, दैट मीन फिर से लॉग का फॉर्मूला, जो भी लॉग के साथ है पहले वो 1 बाय में जाएगा, फिर जो बाय में गया है उसी का क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, 1 बाय एक्स लॉग एक्स, इस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। हो गया 8th क्वेश्चन भी। 9th क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस x अपॉन में क्या है log x, अगेन दो टर्म डिवाइड में, ये u, ये क्या बन गया v, डेरिवेटिव तो वही dy बाय dx, u बाय v लगाएंगे तो v का तो स्क्वायर, दैट मीन log x का तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब v एज इट इज, दैट मीन log x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका ले लेंगे cos x का, नेगेटिव साइन cos x एज इट इज, डेरिवेटिव हम किसका ले लेंगे log x का। अब लो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x। आगे जस्ट एलसीएम लेना है, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos log x प्लस e की x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, cos का ये एंगल है तो जैसे cos x का डेरिवेटिव था माइनस साइन x, तो पहले आप लिखेंगे माइनस साइन log x प्लस e की x। अब डेरिवेटिव किसका लेना है इसके एंगल का, एंगल ये था एज इट इज लिख दिया। अब इसका कुछ नहीं करना, ये तो नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज लिख दिया। आप करो, log का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी log के साथ है 1 बाय में गया, फिर जो बाय में गया उसी का डेरिवेटिव, x का तो होता ही क्या है 1, e का कैसे करते हैं e की x। हो गई आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तो आप लोगों का लेक्चर यही ओवर होता है। कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।